प्यारे विद्यार्थियों, जब अलग अलग बोर्ड की हम बात करते हैं तो विद्यार्थी मोस्टली सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड में जब जाते हैं तो बोर्ड को लेकर के दिमाग में कई सारे प्रश्न रहते हैं बच्चों के, और कई सारे अभिभावकों भी प्रश्न रहते हैं। लेकिन ऐसे में आरबीएसई बोर्ड ने इस बार एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और कदम यह है कि जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के सब्जेक्ट के चुनाव के ऑप्शन होती है, वो सब्जेक्ट के चुनाव का जो ऑप्शन है वो आरबीएसई बोर्ड ने भी दे दिया है। यानी अब कोई कहे कि भाई हमारा तो सीबीएसई बोर्ड है, इसमें ऐसे है, आरबीएसई में ऐसा नहीं है, तो अब वो बात नहीं रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आरबीएसई बोर्ड ने, जैसा कि आपको विदित है कि सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न था वो पिछली बार फॉलो किया था और एग्जाम भी सीबीएसई बोर्ड से पहले करवा दिए थे। इस बार आरबीएसई बोर्ड ने 1 अप्रैल से सेशन शुरू कर दिया, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड शुरू करता है। बहुत सारी चीजें सीबीएसई के समकक्ष हो गई है, और एक और बड़ी जीत जो विषय की होती है वो भी शुरू हो गई। बात करते हैं आरबीएसई बोर्ड में अभी तक विद्यार्थी के पास में ऑप्शनल विषय जो थे ना, 3 का ही चुनाव था और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट रहते थे, यानी 3 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी थे, और 3 ऑप्शनल विषय का ही चुनाव कर सकता था। लेकिन अब आरबीएसई बोर्ड का बच्चा भी इस सेशन से 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए आपको हम बताते हैं। साथियों, नई अपडेट यह है कि कोई भी बच्चा जो आरबीएसई बोर्ड का है अब नए सेशन से क्या कर सकता है, सीबीएसई की तर्ज पर वो 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है। देखिए, सीबीएसई की राह पर अब आरबीएसई 11वीं में 4 ऐच्छिक विषय ले सकेंगे। पूरी जानकारी सुनिएगा ध्यान से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय जो सीबीएसई की तर्ज पर 11वीं विषय में चयन का बड़ा बदलाव किया। अब 11वीं के विद्यार्थी 4 ऐच्छिक विषयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे, यानी आपको 3 के बजाय 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनाव करने का ऑप्शन मिल गया है। अगर विद्यार्थी 4 ऐच्छिक विषय चुनते हैं तो एक ही अनिवार्य विषय रहेगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी में से अब आपको एक ही अनिवार्य विषय रखना है, आपको 2 अनिवार्य रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में 3 ऐच्छिक विषय और 2 अनिवार्य विषय लेने की प्रक्रिया चालू रहेगी। देखो जी, अभी आपके पास वर्तमान के अंदर ऑप्शन क्या है, 3 तो ऑप्शनल ले सकते हैं और 2 आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये प्रक्रिया तो रहेगी, यानी ये साल ये तो रहेगा कि 2 आपको कंपलसरी और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला तो रहेगा, लेकिन ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो 4 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। विद्यार्थियों को 4 ऐच्छिक विषय या 3 ऐच्छिक विषय चुनने की पूरी छूट रहेगी। ये व्यवस्था इसी सत्र से लागू हो जाएगी, यानी ये जो नया शिक्षण सत्र है 2026-27 का, इसी शिक्षण सत्र से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और स्कूलों में विद्यार्थियों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी, और शिक्षा विभाग ने यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया है। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें ऐसा कहा गया है कि विद्यार्थी जो चाहे वो ले सकता है। एक फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या ले सकता है, अकाउंट्स ले सकता है, एक हिस्ट्री वाला फिजिक्स ले सकता है। यानी ये ऑप्शनल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो ऑप्शन दिया गया है, ये अब धीरे धीरे सब जगह यथार्थ रूप से धरातल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या फायदा होगा विद्यार्थियों को, इससे इच्छित विषय पढ़ने से अधिक अवसर बच्चे को मिल पाएंगे। चौथे ऐच्छिक विषय में जैसे अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान और फिजिकल एजुकेशन से रहेगा। यानी जो फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के पास हुआ करता था, वो अब आरबीएसई वालों के लिए भी आपका ऑप्शनल रहेगा। विद्यार्थी इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकेंगे, और स्कूल से संबंधित विषय शिक्षक प्राध्यापक पद होना चाहिए। इसमें खास बात क्या है, उस स्कूल में वो प्राध्यापक का पद होना जरूरी है। शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई में ये पहले से लागू है, सीबीएसई में तो पहले से ये लागू है। क्या क्या रहने वाली है खास बात है इसमें, किसी विद्यालय में एक या एक से अधिक संकाय है, जैसे मान लो कि साइंस कॉमर्स 2 है, एक या तो साइंस ही है केवल, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इस तरह से संकाय है। तो संकाय होने की स्थिति में तीनों विषयों के अतिरिक्त अन्य ऐच्छिक विषय अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी में से ले सकेगा। यानी किसी अगर स्कूल के अंदर एक से ज्यादा संकाय है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इस तरह से संकाय है, तो कोई भी विद्यार्थी उसमें अपना विषय जो है चौथा ऐच्छिक ले पाएगा। बात करते हैं विज्ञान संकाय की। विज्ञान संकाय स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान विषय स्वीकृत नहीं है, तो विद्यार्थी चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान का चयन कर सकेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद होना जरूरी है। एकल संकाय वाले विद्यालय में यदि फिजिकल एजुकेशन का विषय स्वीकृत नहीं है, तो भी विद्यार्थी चौथे ऐच्छिक विषय का पी का चयन कर सकता है। मान लो जिसमें एक ही संकाय है, वहां पर भी फिजिकल एजुकेशन बच्चा ले पाएगा। स्कूल में शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। विज्ञान संकाय स्कूल में विद्यार्थी चौथे विषय के रूप में अधिकतम 2 विषयों का चयन कर सकेंगे। जिस स्कूल में साइंस है वहां चौथे विषय के रूप में 2 विकल्प रहेंगे, विषय संस्था प्रधान तय करेंगे। और जो कला और विज्ञान, जहां वाणिज्य संकाय स्वीकृत विद्यालय में चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में अधिकतम 1 विषय का भी चयन कर सकेगा। जो आर्ट्स और कॉमर्स का विद्यार्थी रहेगा तो चौथा विषय, 3 तो आपके ऑप्शन है, चौथा विषय का 1 का चुनाव करने का ऑप्शन रहेगा। चौथा विषय कौन सा होगा, यह निर्णय संस्था प्रधान का होगा, यानी आपके स्कूल के प्रिंसिपल ये तय करेगा। जो विद्यार्थी पूर्व की भांति 3
स्वैच्छिक विषय और 2 अनिवार्य विषय लेना चाहते हैं वो व्यवस्था भी रहेगी। यानी आप आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहते हैं तो 3 ऑप्शनल और 2 कंपल्सरी हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं। आप चाहते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में सिर्फ एक ही विषय आपको पढ़ना है। अगला जो ऑप्शनल विषय है वो आप अपनी मर्जी से जो स्कूल में अवेलेबल है, संस्था प्रदान अगर आपको दे सकता है, वहां पर पद स्वीकृत है, तो चौथा आपको ले सकते हैं। तो ये नई जानकारी है, नया अपडेट है, अपने सभी साथियों को इसको जरूर जरूर शेयर करना। और जो विद्यार्थी इस बाधा में थे कि हिंदी और इंग्लिश में से हमें तो एक ही लेना चाहिए, दोनों नहीं लेना है, उनको चौथे विषय का चुनाव कर लेना है, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। एकदम सीबीएसई के तर्ज पे आरबीएसई हो गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो धीरे धीरे नहीं अब पूरा धरातल पर काम करने लग गई है। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।